दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं, पर कुछ जेल ऐसी भी हैं जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक जेल है सेलुलर जेल। हो सकता है कि इस जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी जेल की सजा आखिर क्यों होती थी? काला पानी की सजा आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज की गई है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर क्या होती है काला पानी की सजा, कैदी इसके नाम से क्यों कांपते थे, कहां पर है ये जेल, किसने और क्यों करवाया था इसका निर्माण। तो लेकर चलते हैं आज आपको अंग्रेजों के जमाने में बनी हुई काला पानी जेल की पूरी कहानी को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सेलुलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे आज हम लोग काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सेलुलर जेल का नाम काला पानी ही आखिर कैसे पड़ा। तो हम आपको बता दें कि इस जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र चारों तरफ दिखाई देता है। कई किलोमीटर दूर तक यहाँ पर जमीन का नामो निशान तक नहीं है, इसलिए इसे काला पानी जेल भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत इस जेल का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया करती थी। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में सन 1857 में पहली ही क्रांति के बाद आ गया था। उसके बाद 1896 में इस जेल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया था। अंडमान और निकोबार के द्वीप के घने जंगलों को काटकर जगह खाली करने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगलों के साथ वहां बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बन रहे थे। बहुत से लोगों को वहां पर मलेरिया ने जकड़ लिया। सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम, चर्च जैसी तमाम चीजों का निर्माण वहां पर कराया गया। उसके बाद पूरी जेल पर निगरानी के लिए एक जेल के बीचों बीच में एक टावर बनाया गया। इस टावर से सभी कैदियों पर नजर रखी जा सके और साथ ही साथ इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा घंटा लगा दिया जो किसी भी तरह की संभावित खतरा होने पर बजाया जा सके। उसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह फैले 7 शाखाओं में जेल का निर्माण। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इस विशाल जेल में 696 सेल बनाए गए ताकि यहां पर लाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहां पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ये भी मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई भी योजना ना बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते वो अंदर ही अंदर टूट जाए, ताकि वो लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ना रहे। काला पानी जेल की हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से तो कोई भी कैदी वहां से निकलकर भाग सकता था, लेकिन ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था, जिसका कारण कोई भी अगर वहां से भाग कर जाता भी तो कहां जाएगा। काला पानी की जेल में एक बार ऐसा भी हुआ कि 200 से ज्यादा कैदियों ने एक बार भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन वहां की खौफनाक यातनाओं को देखते हुए कुछ ने आत्महत्या कर ली, तो वहीं जेलर अधीक्षक वाकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 की लागत आई थी उस समय के जमाने में। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ईंट बर्मा से मंगवाई गई थी, जो कि आज का म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारी या यूं कहें कैदियों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को कोल्हू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल निकालना होता था। और हाँ, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरीके से कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों की पिसाई करने वाली मिल में कई दिनों तक, कई घंटों तक उनसे काम करवाया जाता था। कई सप्ताह तक उन्हें बेड़ियों में जकड़कर खड़े होकर बागवानी करवाई जाती थी। रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिया बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना और साथ ही साथ हफ्तों तक भूखा रखना और सलाखों के पीछे कैद कर उन्हें तरह तरह की यातनाएं इतनी भयानक दी जाती थी कि कैदी की मानसिक और शारीरिक तौर पर वो अपाहिज बन जाए। दोस्तों ये तो बहुत ही मामूली सजा होती थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले जिसे सुनकर हो सकता है कि आपकी रूह कांप जाए, क्योंकि अगर आपको कोई खाद से बनी सब्जी खिलाए तो क्या आप खाएंगे? आप क्या करेंगे? हो सकता है गुस्से में आप थाली फेंक दें या फिर कुछ और। लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो भूखे रहें या तो वो घास से बनी सब्जियां खाएं। उन्हें खानी पड़ती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी भर उन्हें दिया जाता था। इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हुई। इसके साथ ही उन्हें जो पीने का पानी दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े होते थे, जिसे कोई आम इंसान देख ले तो घिन आ जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी
उन्हें शौच जाना होता था तो वो अपने ही सेल में जिसमें वो रहते थे उसी में उन्हें करना पड़ता था। वहां पर कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जहां एक का इस्तेमाल खाना खाने और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी अपनी सेल से वो बाहर जाते तो उस बर्तन को साफ करते थे बाहर ले जाकर। यहां तक कि कैदियों के पास ना तो सोने के लिए रजाई होती थी और ना ही उन्हें कंबल दिया जाता था। कैसा भी मौसम हो, किसी भी तरीके का मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, उन्हें जमीन पर ही सोना होता था। जब भी वहां रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए ही नहीं उसका इस्तेमाल करते थे, यहां पर दूसरी जगह के सेनानियों को भी कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह एक जगह पसंदीदा थी क्योंकि यह द्वीप एकांत का था, जिस कारण यहां आसानी से कोई आ भी नहीं सकता था और ना यहां से आने के बाद जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों को ही सेलुलर जेल में बंदी बना दिया था और साथ में 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। काला पानी की सजा काटने वाले तमाम सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, मौलाना अहमद उल्लाह, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजियाह खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वामन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंदी आदि लोग थे। सेलुलर जेल में वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहां एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिनमें उन शस्त्रों को देखा जा सकता है जिससे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं पर मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। 1963 में यहां पर गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था जिसमें 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है। 40 डॉक्टर यहां लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार सेलुलर जेल जरूर जाएं। यहां पर आपको अपनी वीर क्रांतिकारी के हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज भी संभाल कर रखा हुआ है और जब भी आपके जीवन में कभी भी घूमने का मौका मिले तो आप सभी लोग एक बार कम से कम काला पानी की जेल को जरूर देखें। तो ये थी काला पानी जेल की पूरी कहानी, जिसे आज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस समय हमारे शहीद जवानों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। ना जाने कितने शहीदों को आज हम जानते तक नहीं है, लेकिन उनके इस बलिदान ने आज भारत देश को स्वतंत्र बना दिया। हमें अपने भारतीय होने पर हमें गर्व है। वीर शहीदों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर हमें गर्व की अनुभूति होती है। तो चलिए वीर शहीदों के लिए कमेंट बॉक्स में उनके इस साहस, बलिदान और वीरता के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक जरूर शेयर करते हैं। और भी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही ऐतिहासिक चीजों पर आपके बीच में जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।